हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कैसे हम लोग हीप सॉर्ट को मतलब हीप सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो जो भी लिस्ट होता है मेरे पास, मैं उस लिस्ट को लेती हूँ, उससे एक हीप बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं हिप्पीफाई वाली मेथड से उसको क्या करती हूँ, सॉर्ट करती हूँ। हिप्पीफाई मेथड दो होता है, एक मैक्स होता है, एक मिन होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पे मैक्स हिप्पीफाई वाला मेथड को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आप लोग एक बार एल्गोरिदम को नोट डाउन कर लीजिए इसमें से, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप एल्गोरिदम को एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इस एल्गोरिदम को रेफर करके हम लोग हीप सॉर्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक लिस्ट ले लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट लेती हूँ, इसमें एलिमेंट है 18, 12, 14, 30 और 60, ठीक है। सो एक लिस्ट है, ये लिस्ट का नाम हम ए ले लेते हैं। इस लिस्ट की लेंथ है मेरी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है मेरी 5। इसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इनिशियल जो ट्री बनेगा वो आपका सिंपल बनता है। हीप हमको बाइनरी बनाना है, यस बाइनरी ट्री बनाना है। और वो कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स 12 और उसके बाद क्या है आपका 14। फिर हम लेते हैं 13, उसके बाद हम लेते हैं 16। इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट हम फिल करके इस ट्री को बनाते हैं, ओके। ये जो ट्री बनाया, अब इन ट्री की हम इसको इंडेक्सिंग भी कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है ना। सबसे पहले अब हम देखते हैं एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम सबसे पहले कॉल करता है हीप सॉर्ट ए को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एरे को पास कराएंगे और सबसे पहला स्टेप है बिल्ड मैक्स हीप ए, ठीक है। तो हम बेसिकली ये वाले फंक्शन में, सेकेंड वाले जो फंक्शन है इसमें चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अब यहाँ पे मैं अब शॉर्ट फॉर्म लूँगी। बिल्ड मैक्स हीप है तो मैं बिल्ड मैक्स हीप, ठीक है। और ये एरे को मैंने पास करा। ये आपका सबसे पहले यहाँ पे हीप सॉर्ट है, ठीक है। हीप सॉर्ट है, हीप सॉर्ट जो है ए को कॉल कर रहा है। इस हीप सॉर्ट का सबसे पहला है बिल्ड मैक्स हीप, ओके। तो बिल्ड मैक्स हीप हम गए। अब यहाँ पे देखो, हीप साइज ए इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। तो हीप साइज, यस, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हीप साइज, ठीक है। तो हीप साइज को मैं ले लेती हूँ HS। तो हीप साइज बोलता है लेंथ ऑफ द एरे। तो लेंथ कितनी है मेरी 5, तो हीप साइज कितनी हो गई 5। इसको ध्यान में रखेंगे, ये हीप साइज की मदद से ये आपका जो सॉर्टिंग होगी एक एक एलिमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले हमारा ये वाला पोजीशन सॉर्ट होगा 5th, फिर ये वाला पोजीशन सॉर्ट होगा, फिर ये वाला ये वाला पोजीशन, फिर ये वाला पोजीशन और आखिरी में ये। तो कहने का मतलब है ये हीप सॉर्ट के ये जो 5 है ये हमको मदद करेगा अपने हर लेवल में एक एक एलिमेंट जो मुझे सॉर्टेड वे में मिलेगी, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो सबसे लास्ट यानी 5th में मुझे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, जैसे इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या 18, तो वो मुझे यहाँ सॉर्टेड मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में जो 18 से छोटा क्या 16, वो यहाँ पे मुझे सॉर्टेड मिलेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे 14 और फिर 13 और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 12। तो हर लेवल में ये मुझे सॉर्टेड होके मिलते रहेगा, ठीक है। तो अब हीप साइज में लेंथ मुझे मिल गया कितना 5, ठीक है। अब लूप, ये एक लूप चला रहा है फॉर आई। अब देखो फॉर आई इक्वल टू, यस, ये फ्लोर वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 है, 5/2 होता है 2.5, तो 2.5 ना लेके 2 लेगा, ठीक है। तो लेंथ का जो भी वैल्यू होगा, तो लेंथ कितनी है 5, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ A/2 करेंगे और हम 2 और 1 के लिए ये लूप को चलाएंगे। तो ये जो फॉर लूप है I 2 के लिए चलेगा और किसके लिए चलेगा, हमारे 1 के लिए चलेगा, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप में गए तो डू मैक्स हिप्पीफाई, ठीक है। मैक्स HF लिख दी हूँ मैं और ये किसको कॉल करेगा, A और I। तो I की फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये यहाँ पे 2 जो है ये क्या है आपका I,
ओके। अब मेन जो फंक्शन है वो आपका मैक्स हिपिफाई है। ये जो मैक्स हिपिफाई है मुझे अब क्या करेगा, अपना जो हीप में मुझे अपना लास्ट पोजीशन, ये 5th वाले पोजीशन को मुझे सॉर्ट करके देगा। ओके, तो अब हम मैक्स हिपिफाई में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है यहाँ पे बोलता है एक L और एक R। ठीक है, तो आई का जो भी लेफ्ट रहेगा वो L में आएगा, आई का जो भी राइट रहेगा वो R में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है मेरा 2। ठीक है, तो मैक्स हिपिफाई में गए तो सबसे पहला स्टेप बोलता है यहाँ पे, ये देखो आई क्या है मेरा 2 का लेफ्ट कितना है 4, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सेकेंड स्टेप 2 का राइट कितना है 5, तो R की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 5। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलता है थर्ड स्टेप इफ। ठीक है, इफ L लेस देन इक्वल टू हीप साइज। देखो हीप साइज कितनी है मेरी 5। ठीक है, और L कितना है मेरा 4, तो 4 मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है। एंड ठीक है, AL ग्रेटर देन AI। तो अब हम चेक कर लेते हैं AL। तो L कितनी है मेरी 4। ठीक है, और I कितना है मेरा 2। अब हम देखते हैं A4 और A2। तो देखो A4 में क्या है मेरा 13। ठीक है, और A2 में क्या है मेरा 12। तो यस 13 ग्रेटर देन है 12 से और 4 लेस देन है आपके 5 से, तो ये ट्रू हो गया। तो जैसे ही ये ट्रू हो गया तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लार्जेस्ट कितना हो जाएगा मेरा L। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, लार्जेस्ट कितना हो जाएगा L। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। ठीक है, बेसिकली हम ये कंपेयर करें कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन। तो सबसे बड़ा क्या है मेरा 16, तो वो 16, क्योंकि मैक्स हिपिफाई क्या करेगा, पेरेंट सबसे हायर रहेगा और उसके चाइल्ड क्या रहेंगे उससे छोटे रहेंगे। तो हमारा एम है इन तीनों को कंपेयर करना। तो सबसे पहले मैं इसको और इसको कंपेयर करी, तो लार्जेस्ट क्या मिला मेरे को 13। अब मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट क्या मिला मेरे को लास्ट 13, तो लार्जेस्ट को और इसको कंपेयर करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है R। अब देखो यहाँ पे R जो है मेरा लेस देन है कि नहीं हीप साइज से, तो हीप साइज देखो कितना है मेरा अभी यहाँ पे 5 है, तो R और R कितना है 5, तो ये इक्वल है ना, लेस देन इक्वल है, ये ट्रू है ये। एंड आपका AR, ठीक है, AR जो है ग्रेटर देन A लार्जेस्ट। ओके, सो AR की वैल्यू अगर देखेंगे तो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और लार्जेस्ट L की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है 4। तो A5 और A4, तो A5 में क्या है मेरा 16। ओके, और A4 में क्या है 13। यस ये ट्रू हो गया है ना, तो ये ट्रू हो गया, तो 16 बड़ा है 13 से, तो अब फिर से लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होगी। तो लार्जेस्ट अब मेरा क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है 5, तो अब नया लार्जेस्ट क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे लार्जेस्ट क्या है मेरा 16। ठीक है, तो बोलता है अगर ये है तो अब मुझे 12 और इसको क्या करना पड़ेगा 16 को स्वैप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इफ़ L नॉट इक्वल टू I, तो ये ट्रू है, L मेरा I नहीं है, L मेरा कितना है R है। ठीक है, L बोल रही हूँ मैं, मेरा लार्जेस्ट, सॉरी ये लार्जेस्ट। ठीक है, इफ़ माई लार्जेस्ट इज़ नॉट इक्वल टू I, यानी कि वो पेरेंट नहीं है, इन दैट केस मुझे उसको स्वैप करनी पड़ेगी लार्जेस्ट के साथ। तो मैं स्वैप करूँगी AI को किससे स्वैप करूँगी, A लार्जेस्ट। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है आपकी 2, और लार्जेस्ट कितनी है 5, तो A2 और A5, तो A2 में कितना है आपका 12 और A5 में कितना है आपका 16। इसको स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग के बाद अब मुझे जो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगी वो मेरा ट्री इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इनिशियली मेरा 18 है। ओके, यहाँ पे 12 की जगह अब क्या आ जाएगा 16। ओके, और 16 की जगह क्या चले जाएगा आपका 12, ये मेरा 13। ओके, और यहाँ पे मेरा क्या रखा था 14, ये मुझे मिल गया इस स्टेप के बाद। तो अब फिर से नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ध्यान रखेंगे लास्ट स्टेप में मुझे लार्जेस्ट कितना मिला था मुझे 5।
ठीक है। तो एल्गोरिदम अब हम यहाँ पे पहुँच गए। देखो सबसे पहले हम एल को कंपेयर किए थे पेरेंट के साथ, तो वो बड़ा था, लार्जेस्ट में आ गया वो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिर राइट वाले को कंपेयर किया लार्जेस्ट के साथ, तो वो राइट वाला भी बड़ा था। फिर हमने शॉपिंग कर ली। शॉपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप बोलता है फिर से मैक्स हिप्पीफाई को कॉल करो ए लार्जेस्ट के साथ, ठीक है। तो लास्ट लार्जेस्ट कितना निकला है 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे मैक्स हिप्पीफाई, HF लिख दे रही हूँ ए और 5 के साथ, ठीक। अब हम देखते हैं A5 है ना, तो ये मेरी आई है ना। हर बार जब भी मैक्स हिप्पीफाई कॉल होगा ए के बाजू में जो नेक्स्ट होगा वो आई होगा। तो अब ध्यान देंगे, मैंने लास्ट वाले अगर वीडियो अगर आपने ध्यान में दिया रहेगा, बोलता है जो भी मेरा नोड है, ठीक है, तो अगर मैं आई लेती हूँ वैल्यू है ना, तो ये मेरा 2i होता है और ये मेरा 2i+1 होता है। तो इसके हिसाब से ये 5 का जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा, 5 × 2 कितना होगा आपका 10, और राइट कितना होगा आपका 5 × 2 10 + 1 कितना हो जाएगा आपका 11। तो 10 और 11 तो मेरे पास उतनी बड़ी लिस्ट है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं एग्जिट करूँगी, ठीक है। तो जैसे ही एग्जिट करी तो अब आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फॉर i = 2, ये पूरा हमने प्रोसेस किया। अब नेक्स्ट हम किसके लिए काम करेंगे, i = 1 के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैं एग्जिट कर गई। तो नेक्स्ट अब मुझे i क्या मिल गया 1, ठीक है। तो i1 जब 2 मिला था तो मैक्स हिप्पीफाई A2 करी थी, तो अब मुझे 1 मिल गया i की वैल्यू, तो मैक्स हिप्पीफाई। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे मैक्स HF A और ये 1, ठीक है। सेम अगर यही रूल लगाओगे तो इसके हिसाब से L कितना हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, और राइट कितना हो जाएगा 2 × i+1, तो 2 × 1 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, ये मिल गया आपका, ठीक है। हीप साइज अभी भी 5 है, ओके, हीप साइज अभी भी 5 है, ओके। अब हम फर्स्ट स्टेप फिर से चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे L जो है मेरा लेस देन हीप साइज है कि नहीं। यस, हीप साइज कितना है 5 और L कितना है 2, तो ये ट्रू है। एंड AL यानी कि A2 ग्रेटर देन AI, ये मेरा I है ना, ये I है, तो A1। तो अब देखते हैं 2 और 1 में। यस, A2 में कितना है 16, A1 में कितना है 18, तो ये ट्रू है क्या, नहीं है, छोड़ दो। अगर ये नहीं है तो मेरा I जो मेरा जो लार्जेस्ट है वो कितना हो जाएगा, अब मेरा आई हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है 1, देन लार्जेस्ट कितना हो जाएगा मेरा 1। अब मैं राइट वाले को चेक करती हूँ, ठीक है। राइट वाले को चेक करूँगी तो राइट वाला मेरा जो है, सबसे पहले तो आर जो है लेस देन हीप साइज है कि नहीं। तो आर देखो कितना है 3 और हीप साइज कितना है 5, तो 3 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है। एंड A3 ग्रेटर देन A लार्जेस्ट, ठीक है। तो अभी देखो लार्जेस्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। अब A3 और A1, तो A3 कितना है 14 और A1 कितना है 1। तो क्या 14 और 18 ये बड़ा है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बोलता है स्वैपिंग, तो अब करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों छोटे हैं 18 से। तो अब हम यहाँ से अब फाइनली क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, हीप सॉर्ट में ए में गए थे, उसके बाद इसने बिल्ड मैक्स हीप को कॉल किया, तो हम बिल्ड मैक्स हीप से मैक्स हिप्पीफाई में गए। पूरा प्रोसेस सॉल्व हुआ। फाइनली अब हम इससे एग्जिट करके, जैसे ही एग्जिट करेंगे तो ये यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे। यस, इस पॉइंट में आए तो अब बोलता है I = लेंथ A डाउन टू 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ये देखो I, हाँ। अब ए की लेंथ तो मैं शुरू में बताई थी, एरे का साइज कितना था मेरा 5, तो अब ये लूप चलेगा I, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, लेंथ A, ठीक है, यानी 5 से कहाँ तक चलेगा 4, 3 और 2 तक चलेगा, ठीक है। तो अब अभी I की वैल्यू, अभी करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी, ओके। तो ये अब डू स्वैप A1 और AY, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करनी पड़ेगी A1 और किसको, AI बेसिकली क्या है आपका A5, इसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। और हीप साइज जो है, हीप साइज -1 हो जाएगी, है ना। तो अभी लास्ट टाइम हीप साइज कितनी थी 5, तो अब ये हीप साइज कितनी हो जाएगी 1। और फिर मैक्स हिप्पीफाई किसको कॉल करोगे, मैक्स
हिप्पीफाई किसको कॉल करोगे, ए और 1 को। ध्यान रहे A1 कॉल के, ये मेरा कुछ नहीं है, आई है मेरा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्वैपिंग के बाद। अब तो मुझे स्वैपिंग यहाँ पे मेरी स्वैप हो गई ना A1 और A5, तो A1 में क्या है 18 और A5 में क्या है मेरा 12, स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे दोनों, ये क्या है मेरा आपका 16 और 14, 16 और 14, ओके। और यहाँ पे क्या है 13, और ये 12 की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18, ओके। तो 12 की जगह अब ये आ जाएगा आपका 18, यस ये शॉर्ट हो चुका है 18, ठीक है। तो अब आपका हिप साइज कितना है 4, बेसिकली अब आपके पास 4 ही एलिमेंट अब बचे हुए हैं, ठीक है। ये वाले अब इसको भूल जाइए अब आप, ठीक है। तो इतने को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो फिर से अब हिप्पीफाई कॉल हुआ, मैक्स हिप्पीफाई कॉल हुआ, तो मैक्स हिप्पीफाई कॉल हुआ ए और साथ में 1 के साथ, ये कुछ नहीं है मेरा आई है, ओके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हिप साइज अभी कितना हो गया है 4, ये हिप साइज तब तक 4 रहेगा जब तक ये वाली पोजीशन, यस। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है देखो 16 है, तो यहाँ पे जब तक 16 नहीं जाएगा हिप साइज कितना रहेगा आपका 4 रहेगा, ठीक है। तो अब मैक्स हिप्पीफाई ए 1 को लेके अब आगे करेंगे। अब फिर से अब इसका लेफ्ट, अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर से वही, ठीक है। लेफ़्ट राइट चेक करेंगे पहले लेफ़्ट में, हाँ। तो लेफ़्ट में क्या आ जाएगा 1 × 2 कितना होगा 2, ऐसे भी देख लो, इसका 2 है लेफ़्ट, इसका राइट क्या है 3, और इसका राइट कितना हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे कि इनमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले लेफ़्ट से कंपेयर करती हूँ, तो सबसे पहले एल जो है मेरा लेस इक्वल होना चाहिए हिप साइज से, तो ये ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 4, एंड ठीक है ए एल यानी कि A2 ग्रेटर देन ए आई देखो कितना है यहाँ पे 1, तो A2 में देखो क्या A2 में कितना है 16 और AI में कितना है 12, तो 16 दोनों ट्रू हो गए। दैट मीन्स लार्जेस्ट अब मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 L हो जाएगा, L लेफ्ट वाला लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद राइट चेक करेंगे, राइट आर कितना है 3 लेस देन 4 है क्या, ठीक है। एंड ए राइट यानी A3 ग्रेटर देन ए लार्जेस्ट यानी ये 2 लार्जेस्ट 2, A3 और A3 में कितना है 14, A2 में कितना है 16, तो ये ट्रू है क्या, नहीं है। तो दैट मीन्स इसमें लार्जेस्ट क्या है मेरा ये 2 लार्जेस्ट है, तो 2 को स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन सबसे पहले बोलता है क्या कि लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट इक्वल टू लेफ्ट है, इसीलिए आई नहीं है, आई मेरा पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, देयरफॉर स्वैपिंग करेंगे लार्जेस्ट और आई को, ओके। तो स्वैपिंग करेंगे, तो स्वैपिंग के बाद अब जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगी, ठीक है, स्वैपिंग के बाद जो मुझे नेक्स्ट मिलेगी यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी ये मेरा हो जाएगा 16, ये मेरा हो जाएगा 12, ये 14, ये 13, ओके, और ये 18 तो मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ओके, ठीक। तो ये हो गया। अब नंबरिंग कर देंगे, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यस। स्वैपिंग करने के बाद देखो यहाँ पे स्वैप कर लिया, फिर मैक्स हिप्पीफाई ए और लार्जेस्ट, ठीक है। तो अभी लार्जेस्ट देखो कितना मिला था मेरे को 2 मिला था, तो अब नेक्स्ट क्या लिखूँगी यहाँ पे मैक्स हिप्पीफाई ए और 2, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा आई, ओके। फिर से मैक्स हिप्पीफाई गए, फिर से अब इसका लेफ्ट, यस इसका लेफ्ट कितना होगा 2 का लेफ्ट कितना है 4, 2 का राइट कितना है 5, ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो ये 2 है, 2 × 2 कितना होगा 4, और राइट 2 × 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे L = 4 और R = 5। तो सबसे पहले हीप साइज अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 करेक्ट है, ठीक है। एंड A4 ठीक है, आपका क्या रहेगा ग्रेटर देन
आई कितना है 2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 4 और 2, तो 13 ग्रेटर देन 12, यस ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है, तो दैट मीन्स लार्जेस्ट 13 हो जाएगा, और 13 कौन से पोजीशन पे है 4, तो लार्जेस्ट अब कितना हो गया यहाँ पे 4। नेक्स्ट अब राइट को चेक कर लेते हैं। राइट को अब चेक करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि राइट ऑलरेडी हमारा यहाँ पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये इसको अब छोड़ दो, इसको तो मैं बोली थी इसको अब भूल जाओ करके, ठीक है। तो अब ये लार्जेस्ट मेरा कितना हो गया आपका 13, यहाँ पे 13 मिल गया मेरे को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, स्वैपिंग करूँगी, क्योंकि लार्जेस्ट मेरा बोलता है लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई है, करेक्ट है, क्योंकि ये एक मेरा कितना एल के इक्वल है, ठीक है। तो स्वैप करूँगी इन दोनों को, तो नेक्स्ट अब स्वैपिंग होगी। तो नेक्स्ट जो स्वैपिंग होगी इसके बाद, तो यहाँ पे अब देखो 16 यही रहेगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 18, ओके, और ये आपका 14, ठीक है। अब ये मैंने बोला यहाँ पे भूल जाओ, देखो ये कंडीशन है, अगर आप कंडीशन से भी चेक करना चाहते हो, देखो आर मेरी कितनी है यहाँ पे 5 है ना, आर कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। अगर मैं राइट को मैंने बोला ना भूल जाओ, तो देखो उसको कैसे मैं बोल रही हूँ, देखो आर की वैल्यू कितनी है 5 लेस देन इक्वल टू हीप साइज़ कितना है 4, तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जा रही है, इसलिए मैं राइट साइड में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद अब ये स्वैपिंग करके मिल गया, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड ओके। सो अब जैसे ही स्वैपिंग करोगे, ठीक है, स्वैपिंग कर लिया, तो स्वैपिंग के बाद फिर आपको मैक्स हिपिफाई कॉल करना पड़ता है, तो अब आप कॉल करोगे, ठीक है। इसके बाद आप कॉल करोगे मैक्स हिपिफाई, ओके। मैक्स हिपिफाई कॉल किया किसके लिए, ए और लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट लास्ट क्या मिला आपका 4, ठीक है। अब मैं फिर इसको कॉल करती हूँ ना, तो इसका लेफ्ट मेरे को 4 इंटू 2 कितना मिलेगा 8, और राइट कितना मिलेगा 9, तो 8 और 9 पोजीशन मेरे पास है ही नहीं, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एग्जिट करूँगी, ओके ओके। सो ना हमने एग्जिट किया, एग्जिट होने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, आई जो है अब मेरा, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए लास्ट टाइम लेंथ कितना था, हम 5 को लेके चले थे, तो अब ये कितना लेके चलेगा मेरा 4 को लेके चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई जो है मेरा 4 रहेगा, और अब हम स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसको स्वैपिंग करने के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये, तो 16 और 12 को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्वैप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मुझे अब मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये 16 और ये 18, ये दोनों सॉर्ट हो चुके हैं, ओके। सॉर्ट होने के बाद अब यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास, 16 वहाँ चले गया, तो ये 13, ओके। यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका 14, ओके। तो ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये होने के बाद अब हम ये देखेंगे इसमें, ठीक है, कि नेक्स्ट अब मेरा जो अब हिप साइज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका ये वाले स्टेप के हिसाब से, ठीक है। तो लेंथ अब कितनी हो गई थी 3, ठीक है, लूप चल रहा है, ये लूप चले जा रहा है, ठीक है। तो 3 हो गया, उसके बाद स्वैप कर दिया मैंने, उसके बाद सॉरी यहाँ पे अभी 4 था, ओके। तो मैंने स्वैपिंग कर दी, स्वैप करने के बाद अब हिप साइज़ मेरा एक कम हो जाएगा, तो हिप साइज़ अब जो मेरा हिप साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और देखोगे यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स बचे, और फिर से मैं किसको कॉल करूँगी, मैक्स से हिपिफाई कॉल करूँगी ए, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका 1, इसके लिए कॉल, ठीक है। और फिर जैसे ये मैक्स हिपिफाई एग्जिट करेगा, तो यहाँ पे फिर से ये वाले लूप में हम आ जाएंगे फॉर वाले में, यहाँ पे अभी लेंथ जैसे 4 था, नेक्स्ट टाइम 3 रहेगी, फिर 2 के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे, तो मुझे सॉर्टेड होकर मेरा लिस्ट मिल जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इसके बाद फिर से हम कॉल करते हैं, अब कॉल करेंगे ये तीनों के लिए, इनको भूल जाओ आप, ठीक है। तो अब इसके लिए कॉल करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे आई कितना है मेरा यहाँ पे 1, ओके, ये मेरा आई है, तो लेफ़्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और राइट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले 2 लेस देन हिप साइज़ 3 करेक्ट है, एंड ए आपका 2
लेफ्ट ग्रेटर देन आई कितना है यहाँ पे 1। देखते 13 ग्रेटर देन 12, यस ये ट्रू है। तो इसका मतलब है लार्जेस्ट कितना हो जाएगा मेरा 13 कहाँ पर है आपका 2 में, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2। ओके, अब राइट के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राइट कितना है मेरा 3 लेस देन इक्वल टू हीप साइज, ठीक है, एंड ए राइट यानी कि आपका A3 ग्रेटर देन ए लार्जेस्ट यानी A2। तो A3 में देखो 14 है और ये A2 में कितना 13, तो ये भी ट्रू है। दैट मीन्स लार्जेस्ट मेरा भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब फिर से इन तीनों में लार्जेस्ट क्या मिला है, तो स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे मिलेगा मुझे 14। ठीक है, ये 14 यहाँ चले जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा और 13 यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये मेरा 16 और 18 तो मेरा ऑलरेडी 18 तो ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है। ओके, तो ये हो गया। प्लस हम फिर से करेंगे, कॉल करेंगे मैक्स CP5 स्वैपिंग करने के बाद। सो मैक्स HF A लास्ट लार्जेस्ट कितना मिला 3। ठीक है, तो अब हम इसका चाइल्ड निकालेंगे 3 का। तो 3 का जो लेफ्ट है वो कितना मिलेगा मेरे को 4 और राइट कितना मिलेगा 5। ध्यान रखिए ये 4 और 5 तो मुझे मिला है, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड है। कैसे ये पता चलेगा, क्योंकि हीप साइज अभी कितनी है मेरे पास 3 है हीप साइज, तो 4 लेस देन 3 नहीं है, और वैसे ही राइट के लिए 5 लेस देन 3 नहीं है, तो ये दोनों ही केस में फेल हो गई। तो अब हम ये मेरा हो गया, तो अब मैं यहाँ से अब क्या करूँगी, एग्जिट कर लूँगी। ठीक है, एग्जिट कर, तो जैसे ही एग्जिट करी ये मेरा लास्ट लिस्ट मिला। ठीक है, तो फिर से एग्जिट की, जैसे एग्जिट की तो अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आई तो लेंथ अब देखो कितनी थी, लेंथ अब कितनी है मेरे पास यहाँ पे, लास्ट टाइम 3 थी। ठीक है, तो अब 3, तो AI और A3 को अब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है, तो A1 ठीक है और A3। ठीक है, ध्यान से देखिए A1 में कितना है 14 और A3 में कितना है मेरा 12, इन दोनों को स्वैप करेंगे। ओके, तो स्वैप करने के बाद अब जो आपको लिस्ट मिलेगी वो कैसे मिलेगी आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, यस, ये आपका 14 ये शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 12, ये आपका 13 एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका 16 एंड 18। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब 2 ही एलिमेंट मिले हैं, ये बचे हैं अब मेरे पास। ठीक है, तो स्वैपिंग के बाद हीप साइज़ को रिड्यूस करूँगी। अब हीप साइज़ कितनी हो जाएगी मेरी, तो नेक्स्ट अब हीप साइज़ मेरी हो जाएगी रिड्यूस होके 2। तो हीप साइज़ रिड्यूस होके कितना हो गया मेरा 2 हो गया। ओके, तो अब हीप साइज़ हो गया। फिर से मैक्स CP5 A और 2 के लिए कॉल करूँगी। ठीक है, A और 1 के लिए। ठीक है, A और 1 के लिए, यस, मैक्स CP5 A और ये मैक्स CP5 A और 1 के लिए कॉल करूँगी। सो फिर से अब कॉल करेंगे, फिर से हम देखते हैं। तो ये मेरा I हो गया। ओके, तो लेफ़्ट कितना है 2 और राइट मेरा कितना है 3, और हिप साइज़ कितना है मेरा 2। तो एनी हाउ इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 लेस देन 2 नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट जो है 2 जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है, एंड ए लेफ़्ट कितना है मेरा 13 है ना, A2 ग्रेटर देन A1 I, तो 13 ग्रेटर देन 12, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे स्वैप मतलब ट्रू हो गया। तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट मेरा लेफ़्ट हो जाएगा। लेफ़्ट कितना है आपका 2, तो स्वैपिंग करेंगे लार्जेस्ट और AI में स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग के बाद अब मुझे लिस्ट उसको आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, तो स्वैपिंग हो गया, और स्वैपिंग के बाद हम मैक्स CP5 A और 2 को कॉल करेंगे। ठीक, फिर से कॉल करेंगे तो इसका लेफ़्ट कितना हो जाएगा 3 और इसका राइट कितना हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा ये 4 होगा, और इसका राइट कितना होगा 5। अगेन ये 4 और 5 हीप साइज़ कितनी है 2, उससे बड़े हैं, तो इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो इस स्वैपिंग के बाद अब जो लिस्ट मिलेगी मुझे, तो वो लिस्ट मुझे कैसी मिली, यहाँ पे देखो, अब मुझे मिलेगा यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 12। ठीक है, 13 और 12, और बाकी जो मेरा सॉर्टेड है वो है 16 18 14। तो 16 18 एंड 14। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई है फॉर लूप है, ये वाले में,
ये जो i है अब एक और कम हो जाएगा, ये i अब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम स्वैप करेंगे A1, ठीक है, स्वैप करेंगे A1 और A2 को, यस A1 और A2 को स्वैप करेंगे, दोनों को स्वैप करेंगे तो अब ये मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 13, ये 16, ये 18 और यहाँ पे मुझे मिल गया 14, ओके। और ये एलिमेंट है मेरा 30, ठीक है। तो ये हो गया स्वैपिंग। और हीप साइज़ अब कितनी हो जाएगी, हीप साइज़ कितनी हो जाएगी मेरी, हीप साइज़ -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1, तो ये कितनी हो जाएगी 1। और मैक्स हिपिफाई हम कॉल करेंगे A और 1 के लिए, ठीक है। तो जैसे A और 1 के लिए अब आप कॉल करोगे तो इसका लेफ़्ट कितना हो जाएगा 2 और राइट कितना हो जाएगा 3, और ये दोनों 2 और 3 इससे बड़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे। और ये मेरा सॉरी ये मैंने गलती की, ये 12 था, 12, ओके। तो अब हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो फाइनली एग्ज़िट होने के बाद दिस इज़ माय फाइनल लिस्ट। तो फाइनल अब मुझे जो मिला वो क्या मिला, मुझे 12, 13, 14, 16 और 18। इसको अगर एरे में लिखना चाहते हैं तो सिंपली लिख दीजिए, सबसे रूट में 12, उसका लेफ़्ट 13, उसका राइट 14, उसके बाद 16 और ये फिर आपको सॉर्टेड लिस्ट में भी, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम से हम लोग ने करके देखा है, आप लोग घर में एक बार इसको प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका एनालिसिस